श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं महाराज परीक्षित, देखते हैं भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया थे जिनका नाम था बलराम, और बलराम का विवाह महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ में कैसे हुआ। इस रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था। सतयुग निकल चुका, द्वापर भी त्रेता भी निकल चुका, जो द्वापर का चौथा चरण था तब भगवान ने अवतार लिया। ये भगवान रेवतक ब्रह्मा जी के पास में बहुत बैठते थे। एक दिन महाराज रेवतक की पत्नी ने विचार किया और सोचने लगी है कि महाराज घर में बेटी शादी के योग्य है, लेकिन कहीं भी उन्होंने कहीं नहीं आज तक घर भर कहीं नहीं देखा, और दासी को पास में बुलाया, और दासी को पास में बुलाने के बाद में महाराज रेवतक की पत्नी ने एक बात कही है, हे बहन ऐसा करो, आप चली जाओ, हमारे महाराज को हमारे पास तक बुला के ले आओ। दासी को महारानी ने पास में बैठा लिया है। सोने दासिया मेरी बात बहन मत पलकिया देर लगाई
ने जब दासी को भेजा, महाराज रेवतक को घर बुलवाया। और महाराज रेवतक को घर बुलवाने के बाद में महारानी ने एक बात कही है, महाराज अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए घर में एक लड़की है शादी के योग्य और उसका घर भर गई। देखो महाराज रेवतक ने ज्यादा देर नहीं लगाई, महाराज रेवतक ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा है तो ब्रह्मा जी ने कह दिया चले जाओ, तुम्हारी बेटी के लिए योग्य द्वापर में जो अवतार हुआ है भगवान का, उनके बड़े भैया हैं बलराम जो द्वारिका में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ में शादी होगी। रेवतक महाराज जब वहां पहुंचे हैं तो रेवतक ने हाथ जोड़ के उग्रसेन से कही है, सब लोग राजी हो गए। और जब दूल्हा बन के बलराम आए हैं, रेवती की लंबाई उस समय परीक्षित महाराज 21.5 हाथ की थी। और जब दोनों बराबर पे खड़े हुए तो रेवती की लंबाई 21.5 हाथ की थी और बलराम की लंबाई केवल 3.5 हाथ की थी। काफी अंतर हो गया। लेकिन जब दोनों बराबर पे खड़े हुए तो भगवान कन्हैया देख के हंसने लगे। बलराम बोले क्यों रे, क्यों हंस रहा है? बोले भैया हंस नहीं रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं तुम्हारी जोड़ी बड़ी सुंदर है। बलराम को क्रोध आया, हल हाथ में लिया, रेवती के चांद पे 21 बार में जैसे ही हल लगा दिया, रेवती की लंबाई खुद से 4 अंगुल छोटी कर ली। बलराम ने मानस जाति को वहीं पर ये वचन दिया था कि आज के बाद किसी की लंबाई 3.5 हाथ से ज्यादा नहीं होगी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, लंबाई 3.5 हाथ की होती है। विधि विधान के साथ में विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद में द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे महाराज परीक्षित, बलराम का विवाह होने के बाद देखते हैं भगवान कन्हैया का जो प्रथम विवाह हुआ था महाराज भीष्म की लड़की रुक्मिणी के साथ में कैसे हुआ। महाराज भीष्म की कुंदनपुर के रहने वाले थे और महाराज भीष्म के घर में 5 पुत्र थे, लेकिन कन्या कोई नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, महाराज भीष्म के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और यह बेटी ने जन्म लिया, बड़े खुश हैं महाराज भीष्म। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर जब चले हैं, श्रीमन्नारायण नारायण उठा ले जाओ भैया, उधर लेटा लो, इधर ले आओ हवा में, यहाँ कूलर चल रहा है।